देखो मैं बिल्कुल सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। तो कहीं ना कहीं डर रहता है यार कि होंगे नहीं होंगे। जैसे 10 बंदे रिकमेंड हुए ना, 10 में से 9 RMS और सैनिक स्कूल के थे, मैं अकेला माय सिविलियन गॉड। सेलेक्ट हुआ हूँ। तो मेरे से पहले भी ऐसे ही हो रहा था, डर था यार होंगे नहीं होंगे। एक पहली SSB है, कहीं स्क्रीन आउट ना हो जाऊं, क्या क्या सोचा है, मस्ती करूंगा, सब फिरे के रह जाएंगे। तो उस टाइम पे बस यही काम आता है यार, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स इट। आपकी जो वीडियोस है रिकमेंडेड बंदों की, वो देखता था यार, कैसा माइंडसेट है, कैसे बंदे जाते हैं। मैंने एक चीज नोटिस की, फालतू पढ़ाई करने वाले नहीं जाते हैं। मतलब जो थोड़े चिल रहते हैं, मस्त, वो सब मस्ती मस्ती में और थोड़े प्रेजेंस ऑफ माइंड से, इंग्लिश बढ़िया है, वो निकल जाते हैं। काफी हंसाया भी इंटरव्यू सर को, बीच में बहुत हंसाया ने। जैसे? जैसे ही आस्क्ड व्हिच गेम्स डू यू प्ले, मैंने कहा सर यूजुअली आई ओनली प्ले इवनिंग गेम्स विद माय फ्रेंड्स लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी एंड पकड़म पकड़ाई। बढ़ता जा, बढ़ता जा, बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट, एनडीए रिकमेंडेड कैंडिडेट आशीष। आशीष है सोनीपत का। फर्स्ट चांस में, फर्स्ट रिटन अटेम्प्ट, फर्स्ट एसएसबी अटेम्प्ट, ही हैज गॉट रिकमेंडेड। लड़का की अभी दाढ़ी भी नहीं आई है और लड़का अभी 12th में, ठीक है, ऑलरेडी इसके पास सरकारी नौकरी है और ये रहने वाला हरियाणा का है, तो रिश्ते भी इसके पास आ रहे होंगे पक्का। सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस आशीष भाई। एंड इसके पीछे बैकग्राउंड में नोट्स वगैरह आप इसने लगाए हुए हैं, वो देख के बता सकते हो कि बंदा स्टूडियस है। बट इसकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसने तैयारी की, अबाउट रिटन, अबाउट एसएसबी, अबाउट व्हाट ऑल हैपेंड एट एसएसबी एंड हाउ you can also prepare or you should prepare ideally. Before we move forward, I just want to share one thing with you guys. This video has been sponsored by Uninterrupted. So, if you are someone who is facing issues with English communication, so they run multiple batches every month in small groups of 10 students under the guidance of a professional communication trainer. आपको ये 2 महीने के लिए ट्रेन करते हैं। अभी सिर्फ डिफेंस एस्पिरेंट्स को ही ट्रेन कर रहे हैं। सो द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का टाइम, सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा। डू चेक देम आउट। व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ इफ़ यू वांट टू talk to them. So take care, all the best. Move ahead with the video. Ashish, thank you so much for coming on the channel. It's an honor and a privilege to host you, buddy. एंड थैंक यू सो मच। थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बता, कौन है आशीष, कहाँ से तेरे को मोटिवेशन मिली फौज ज्वाइन करने की? बिकॉज आई थिंक घर में भी कोई नहीं है फौज बैकग्राउंड का, तो वो थोड़ा ऑडियंस के साथ शेयर करे यार। तो जैन भैया, माई जय सेल्फ आशीष हिंद। डागर, आई एम जाट फ्रॉम हरियाणा, सोनीपत, गुड। and I have scored 97% in class 10, currently appearing for class 12. I had an ambition to join NDA since 8th, ninth, because at that time there was one elder cousin of me who gave SSB. हिंदी में आ Unfortunately, गया। he couldn't make it. What sir? हिंदी में बात कर ले यार, हिंदी में। अच्छा अच्छा ठीक है। तो भैया उन्होंने SSB दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनका हुआ नहीं। बट उन्होंने मेरे को बताया कि NDA क्या होता है, ये होता है। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, कल तो वही मोटिवेशन रील्स देखी थी, ओके। तो मेरी नींद उड़ गई रातों की। भाई ऐसी भी जगह होती है। क्या देगा तो मोटिवेशन इतना, में ऐसा? वो तलवार लेके मार्च करते हैं ना, तलवार देखी फैन हो गया, अरे भाई। ओ भाई। उसको देख के फिर बाद में जुगाड़ फौजी वगैरह सर के चैनल्स देखे थे, तो कहानियां पता चली। फिर तो सोचा एनडी ही जाना ग्रेट। है। बस उसके बाद इसके लिए प्रिपरेशन की, एकदम निकल गया, वैसे से भी निकल गया, मेडिकल फिट तो होप्स तो मेरिट हो ही जाऊंगा। ओके ग्रेट। इसके रिटर्न का स्कोर अराउंड 380 प्लस है। सो ही शुड बी ऑलमोस्ट सेफ, क्योंकि आर्मी और नेवी रिकमेंडेड दोनों है। सो आर्मी में तो इसका ऑलमोस्ट सेफ होना चाहिए और नेवी में तो इसका डेफिनेटली हो ही जाना चाहिए इफ एवरीथिंग गोज राइट। ही हैज बीन रिकमेंडेड फ्रॉम भोपाल 21 एसएसबी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एनडीए रिटर्न प्रिपरेशन, ठीक है। नाउ फॉर डिस्क्लेमर, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई, ठीक है, 11th 12th में। सो इसने अपनी आईआईटी की तैयारी छोड़ के एनडीए की तरफ पिवट किया एंड ही सिंस ही वांटेड टू जॉइन दी फोर्सेस। सो इसकी काफी तैयारी जेई लेवल की हो रखी थी, बट ही वाज नॉट
वहां पे भी ही वॉज, ऐसा नहीं था कि वो पूरा जेई निकाल निकाल रहा था उस टाइम मॉक में, बट ही वॉज प्रिपेयरिंग। सो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगा फॉर रिटन प्रिपरेशन। तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। नाउ जेई इज अ मच टफर एग्जाम विथ ब्रॉडर सिलेबस। सो थोड़ा सा वो ऑडियंस को बता यार कि हाउ डिड यू प्रिपेयर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताता हूँ मैंने आईआईटी चूज क्यों की थी। एक्चुअली 10th के बाद मैंने काफी मोटिवेशन स्पीच देखी थी अलग पॉइंट सर की, बाकी टीचर्स की, कि मेहनत करना सीख जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने जिद करके आईआईटी कोचिंग ले ली। 2 महीने बाद पता चल गया भाई मेरे उसकी बात नहीं है। तो बस गाड़ी चली रही थी, फिर मेरे 100 120 इतने नंबर आ रहे थे। इतने में मेरी हजारों में शायद लाखों में रैंक आती, हुई तो वैसे ही छोड़ दी थी, जाना मेरे को एनडी ही था। सोचे यार ऐसी तैसी अब क्या ही कर सकता हूँ। फिर एनडीए का फॉर्म निकले मई में, मैंने फॉर्म भर दिया। अब मेरा आईटी की वजह से मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, बुरा ही हो गया। ना मैं एनसीईआरटी का पढ़ता था ना आईटी का पढ़ता था। मेरे को थोड़ी दिक्कत आई मैथ्स में। और मैंने एक्चुअली 25-30 दिन ही प्रिपरेशन की थी एनडीए के लिए, क्योंकि वो थोड़ी टाइम की शॉर्टेज थी उस वजह से। एंड उसमें मैं सिर्फ मैथ्स की पीवाईक्यूज ही लगाता था, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर निकाले। जैसे मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूरा छोड़ दिया। थोड़ा बहुत फिजिक्स लेवल का आता था वो कर लिया था। बाकी ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आता था, वो पूरा ढंग से कर लिया कि इससे क्वेश्चन काफी आते हैं। अविनाश सर का एक चैनल है, उससे देखा था मैंने कि ट्रिग्नोमेट्री आसान है, तो उससे मैंने कर ली फिर ट्रिग्नोमेट्री। और एंड में मेरे अराउंड 85 मार्क्स भी आ गए थे। बाकी जीएटी में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मेरी सेट थी, पूरी सेट थी, मतलब 10th तक मेरी बहुत बढ़िया थी, तो मेरे 300 मार्क्स आ गए जीएटी में। तो 380 385 के अराउंड स्कोर आ गया। मैथ्स का पेपर बहुत बेकार गया था। तो बट थोड़ा काम कंपोज रहा, तो सेकंड पार्ट में जीएटी बहुत बढ़िया निकल गया, उससे मेरा रिटर्न भी निकल गया था। ऐसे हुआ था भैया। ग्रेट। ये एक्चुअली बहुत कॉमन चीज है एंड देयर इज सो मच सिमिलैरिटी बिटवीन अस। मेरे फादर भी मेरे को जेई की कोचिंग करा रहे थे उस टाइम, बिकॉज ही सेड कि उस मतलब दैट इज अ मच टफर एग्जाम। इफ यू गो फॉर दैट देन यू कैन अपीयर फॉर अदर एग्जाम्स। तो आई वाज टेकिंग कोचिंग फॉर दैट। एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि एनडीए बिकेम अ केक वॉक फॉर मी। तो मैं एक महीने के अंदर ही आई वाज एबल टू प्रिपेयर फॉर एनडीए, बिकॉज मैथ्स आपका सॉलिड हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो एनडीए की है वो बहुत ही आसान होती है। लाइक इफ यू जस्ट डू पीवाईक्यूज यू कैन आई थिंक इजीली मेक इट। एनसीईआरटी लेवल की होती है ऊपर से। और बायो मैंने वो पाथफाइंडर से पढ़ी थी, तो आई वाज सेट। आर्ट्स वाला पार्ट मैं पूरा ही छोड़ गया था। तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस, पीसीबी के 50 क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के। सो टोटल 100 क्वेश्चंस को टारगेट किया एंड आई वाज एबल टू मेक इट थ्रू जीएटी। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? तेरे को ऐसा क्या लग रहा था? बिकॉज एक वो होता है ना कि यार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वो सब तो मतलब कहाँ ही पढ़ा होगा। तो वो थोड़ा बताओ ऑडियंस को। भैया मैंने सोचा था मेजोरिटी मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश से ले लूंगा, बाकी सब सरप्लस है। आगे तो आगे करना, ठीक है काम चल जाएगा। ग्रेट, ग्रेट, आई एग्री। तो उससे मेरे आ ही गए थे। उसमें मैंने 5-6 सवाल कर लिए फिर भी, और 4 गलत भी हो गए। बट ठीक है, दो थोड़े आई थिंक 1-2 नंबर पॉजिटिव में आया होगा, बट इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो मैंने पढ़े ही नहीं। ऐसे वाला। ग्रेट। बट आप लोग अगर कुछ पढ़ सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो प्लीज गो फॉर इट इफ यू हैव द टाइम। बिकॉज आजकल मेरिट का वैसे ही बहुत सीन हो जाता है, तो अभी बहुत रिकमेंडेशंस हो रही हैं। तो फोर हाँ हंड्रेड एनीथिंग अबव 400 एंड यूर इफ यू आर फिट फॉर आर्मी ओनली देन इट्स गुड इनफ। सो गो फॉर दैट। ऑल्सो आशीष, थोड़ा ऑडियंस को बता रिगार्डिंग द सोर्सेज, हाउ यू स्टडीड वो एक महीने में, विच बुक्स यू यूज्ड एंड यूट्यूब या चैनल्स। उसमें मेनली तो वही था, पाथफाइंडर से मैंने बहुत क्वेश्चन किए थे। अपार्ट फ्रॉम इट मैंने कुछ टेलीग्राम चैनल्स वगैरह ज्वाइन किए थे। एक थे नितेश शिवरान भैया, उनसे मैंने उसकी क्लासेस भी हाँ, ज्वाइन करी थी नितिन मतलब। श्योरान। हाँ, एनडी एक्स हाँ एनडी है ना वो संगीत भी। को, हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो भी हरियाणा से ही है। तो हाँ। बॉन्डिंग इसलिए हुई थी मतलब बात करते तो मजे आते थे पढ़ने में उनसे, ऐसा हुआ था। और
मैंने कहा था विनाश सर की ट्रिग्नोमेट्री की दो एक दो वीडियो देखी थी, वो किया था। एंड बाकी जियोग्राफी वगैरह के लिए थोड़ी एलडब्ल्यूएस की वीडियो देखी थी मैंने। वो जोए बेबी, एक और पता नहीं एक और बेबी था कोई, मैंने उससे पढ़ा था, मेरे को समझ आ गया था, बट लेट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स मेरे से उससे ज्योग्राफी के दो तीन सवाल हो गए थे, क्योंकि मैंने एक ही दो वीडियो देखी थी। बाकी बाकी तो एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ी पढ़ने की, सीधा क्वेश्चन किए, पास फाइंडर से हो गए। मैथ्स के लिए पास फाइंडर से क्वेश्चन कर रहा था, हो रहे थे। आईटी क्लासेस में जाता था, अपने दोस्त के साथ बैठ के पीछे आईटी क्वेश्चन करता, मतलब एनडी क्वेश्चन करता जाता था। तो तीन बार तो टीचर ने भी टोका, बट मैंने फिर क्लास से छुट्टी लेनी शुरू कर दी। ऐसे हुआ था। भाई मेरा भी सेम होता था। मेरी टीचर निकाल देते फिर मैं लाइब्रेरी चल जाता था। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था। तो ग्रेट। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में यू वर एबल टू मेक इट, एंड तेरे स्कूल में कितने थे जो हु वर एबल टू क्लियर इट? अलोन। ग्रेट। तो थोड़ा सा फुटेज तो मिला होगा यार कि रिटर्न क्लियर हो गया है? बहुत भैया, वो तो गए थे ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ के बाद नहीं होते ऐसे। सब ऐसे प्रोडिजी जैसे ट्रीट कर रहे होंगे तेरे। हाँ भैया, ग्रेट। तो थोड़ी उसके प्री बोर्ड्स बाद, में हेल्प होगी। हाँ, रिटर्न की अपना एसएसबी की तैयारी कैसे की तूने? अपार्ट फ्रॉम कोचिंग तूने खुद से क्या क्या किया? ओके भैया, बाकी एसएसबी के लिए मैं मतलब एन से ही देख रहा था कि एसएसबी में होता क्या है, कैसा माइंडसेट है। मतलब वो नहीं देख रहा था कि कौन से टेस्ट होंगे, टेस्ट होते हैं ये सब। आपकी जो वीडियोस है कमेंटेड बंदों की, वो देखता था यार कैसा माइंडसेट है, कैसे बंदे जाते हैं। मैंने एक चीज नोटिस की, फालतू पढ़ाई करने वाले नहीं जाते हैं। मतलब जो थोड़े चिल रहते हैं मस्त, वो सब मस्ती मस्ती में और थोड़े प्रेजेंस ऑफ माइंड से, इंग्लिश बढ़िया है, वो निकल जाते हैं। और आपकी वीडियो थी उसमें, एक बंदे ने कहा था कि यार मैं नाइन्थ से ही अपना माइंडसेट बनाने लग गया था, जैसे एसएसबी 5 दिन का खेल नहीं है, वही अगेन लाइफ भर के डिसीजन कैसे बनाते हैं वही होता है सेम। कितने रिस्पॉन्सिबल अपन एक्स के लिए उस पे काम करना होता है। तो वही, जो भी मैं डेली रूटीन में काम करता हूँ, जो भी सिचुएशंस आती है डेली लाइफ सिचुएशन, यार पार्क में जा रहा हूँ, बंदा गिर गया, बच्चा गिर गया, क्या करेंगे, सिंपल, सांप दिख गया, ये सब। तो सोचता था अब मैं अफसर, अब मैं एसएसबी में होता तो क्या दिखता है इसका आंसर, अब कैसे रिएक्ट करूंगा। मैं थोड़ा कंपेयर करता था अपनी चीजों को, जो है असली में कर रहा हूँ या तो लिखूंगा। तो एंड में ऐसे करते करते मेरा थोड़ा माइंडसेट सही हो गया था। और एसएसबी में मेरा पूरा साइक, जीटीओ और इंटरव्यू पूरा सिंक में था। जो लिखा वही मैंने बोला, वही मैंने उसको परफॉर्म किया जीटीओ में, सेम ऐसे मनसा वासा कर। ग्रेट। एंड सो यू मतलब instilled those qualities rather than acting. हाँ, ग्रेट यार, ग्रेट। दैट्स द राइट वे, दैट्स द आइडियल वे। गुड। फिर उसके बाद? उसके बाद कोचिंग से आया मैं, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू कर दी। डेली हम 6-7 बंदे थे। आई थिंक एनडीए का मैं अकेला ही था, बाकी सब सीडीएस एफकेट वगैरह के लिए हम साथ ओके। में प्रिपरेशन करते थे, स्पेशली पीपीटी थी डेली। आखिरी में मैं इतना शुरू हो गया था, वो मेरा एक दोस्त है सौरभ पांडे, वो कहता था भाई तू सीडीएस की एसएसबी निकाल दे, टेंशन में मत ले। तो ग्रेट। क्योंकि मेरी नरेशन काफी बढ़िया थी ना, और ओके। जीडीए में बोलने नहीं देता था किसी को, मैं थोड़ा डोमिनेटिव नेचर का था। ये ओके। मेरी कोचिंग में भी कहा था, तू हरियाणा से है ना, डोमिनेट मत कर, ये कहा था मेरे साइक ने। बट बहुत बढ़िया टीचर है, उन्होंने काफी हेल्प की मेरी बाद में। ग्रेट। अब भी वो क्लासेस में अभी भी लेता हूँ, अच्छा। हेल्प करता हूँ ऐसे। रोल चेंज हो गया सर। मैं एसएसबी में था, तो मेरे एक भैया थे संजय, वो रिपीटर है, 3-4 बार आए थे। हाँ। तो मैं हाँ। बताता था डेली कि भैया आज ये हो गया, अब क्या करना है कल। क्योंकि जैसे इंटरव्यू मेरा मुझे लगा खराब गया, बाकी सब ठीक था, मैंने बताया। तो कहते हो कि ले बेट, कल जीत गया, ग्रुप में इसने बना दियो, लगना चाहिए कि अपने ही बंदे सारे। ग्रेट है, जोश टाइप। थोड़ा इसके बारे में बताओ ऑडियंस को रिगार्डिंग। मैंने देखा हमारा वो कॉमन ग्रुप्स में यू आर पार्ट ऑफ सहोटा कम्युनिटी, यस आई वाज देयर। है ना? तो फॉर दोज हु डोंट नो, एक ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अराउंड 31-35 ग्रुप्स हैं। उनमें मैं रोज न्यूज़पेपर, सारे चारों न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, और एक इंग्लिश कम्युनिकेशन के आता है, वर्ड ऑफ द डे, सिनोनिम, और बहुत कुछ आता है। सो उसका तो पार्ट था। डिड इट हेल्प यू एनीवे? यस सर, दैट इंग्लिश वर्ड्स डिड हेल्प मी क्वाइट, बिकॉज मैं बीच में ना, जो वर्ड आते थे, जो पता है वो तो छोड़ देता था, जो नहीं पता वो कॉपी में लिख लेता था डेली।
ऐसा ओके। मैंने कुछ टाइम के लिए किया, रिवाइज की, तो थोड़ी बहुत मेरे को पता चल गई। ओके। बाकी न्यूज़पेपर में डेली नहीं पढ़ता था। जिस दिन मन किया देख लेता था ओके, उसमें से। बट इफ एनीवन वांट्स फ्री न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप ग्रुप है। थोड़ा ये बता ऑडियंस को, जब तू फर्स्ट डे रिपोर्ट किया एंड यू आर जस्ट अ ट्वेल्थ किड स्टडिंग इन ट्वेल्थ एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इशू तो होता है, नर्वसनेस तो होता ही है। सो हाउ डिड यू डील विद दैट? भैया पहले उससे पिछले दिन की बात बताता हूँ आपको। मेरी ट्रेन 12 घंटे लेट थी। मैं फिर इस टाइम रात को 8 बजे पहुंचा था। उसमें मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं बताऊंगा। बट ना वो जूते लाया, ना वो टाई लाया। मैं उसके साथ सड़कों पे घूमा 10:30 बजे तक, घूमते घूमते 11 बजे वापस आया। ऐसे स्टे वाले से डांट पाई। फिर वो कहता है, भाई कॉल एक्टर भरना था क्या? मैंने उसका 12:30 तक पूरा कॉल एक्टर भरवाया, अपने में से टिपवा के कि ऐसे कर दे ऐसे कर दे। उसने अपने पापा के साइन मारे कि कोई नहीं, देखी जाएगी। सोचा था मैंने और यार प्रैक्टिस कर लूंगा जाके, वो कर नहीं पाया तो डर लग रहा था। अगेन भैया से बात की, जब सो जा तो करना था कर लिया। मैं सो भी गया 6 लोगे। सुबह 3:30 वगैरह 3 साढ़े 3 बजे उठे, रिपोर्टिंग के लिए गया। उस टाइम तक बहुत फटी हुई थी, बट जैसे गेम एंटर किया ना, सोचा देखी जाएगी। फिर जैसा परफॉर्मेंस हुआ मैं करता गया करता गया। वो यार एक्चुअली मेरा इतना सही नहीं था, तो साइड वाले से मैंने देख लिया था, काफी क्वेश्चन देख लिए थे एक्चुअली। और वो बंदा सैनिक स्कूल से था। वो जैसे 20 मिनट का टाइम था हमारा, वो 15 मिनट में कह रहा है सर वो सुन जाऊं, 15 मिनट में कर लिया। रोक के उसको, ग्रेट। इसको देख के कर लिया। एंड में वो आउट हो गया, मैं इन हो गया पहले दिन। फिर पीपीडीटी में जाते हैं। मेरे को रिपीटर्स बैच मिल गया। और क्योंकि मेरा 85 चेस्ट नंबर था, 94 रिपीटर थे, 7 रिपीटर थे, तो 94 में रिपीटर वैसे चला गया। स्टोरी पिक्चर आई थी जो था, मेरे को लगा मैंने वैसे ही लिख दी। सबने 2 कैरेक्टर लिखे, मैंने एक कैरेक्टर लिखा कि ओनली वन मेल कैरेक्टर। तो थोड़ी तो डर लगा यार, परसेप्शन ही गलत होगी। बाकी मैंने ब्रेक में बात नहीं की थी किसी से, उसमें बस स्टोरी रिवाइज करा था अपनी। जब मैंने 15-20 बार रिवाइज कर ली, तो रिपीटर्स के पास गया कि भाई बोलने देना, आपका तो एक्सपीरियंस होगा, ये होगा होगा। एक रिपीटर ऐसा मिला, तो बोला भाई तेरे को देख के डर लग रहा है, बोलने देगा? कहते हैं डर बने रहना चाहिए। ये खौफ मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ सेम सेम मूड में था वो। तो गुड यार। बट रिपीटर बढ़िया थे भैया, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेटिव। मतलब 11 में वेरी से रेयर, 5 बंदे हो गए थे। वेरी रेयर, कभी देखा नहीं ऐसे रिपीटर ग्रुप में कॉर्पोरेशन वर्ड का। बहुत गुड यार। कोऑपरेटिव थे। कितने बट लोग नरेशन रिपोर्ट किए एनडीए एसएसबी के लिए? 94, नॉट बैड। और कितने लोग स्क्रीन इन हुए? 34। ओके, वन थर्ड तकरीबन। हाँ और रिकमेंड कितने हुए फिर? 10। नॉट बैड, नॉट बैड। हाँ गुड। और अभी मेडिकली कितने फिट है? 4। यही है द मैथमेटिक्स ऑफ एस्पिरेशंस। अभी 4 लोग फिट है, फिर इसमें से भी एक आध कोई मेरिट आउट होगा। हाँ चलो देखते हैं। मूविंग अहेड, थोड़ा इसके बारे में बता रिगार्डिंग राइटिंग टीएटी या पीपीडीटी स्टोरीज। तो हाउ शुड वन गो अबाउट प्रिपरेशन एंड हाउ शुड वन गो अबाउट राइटिंग स्टोरीज? यार प्रिपरेशन में मैंने ऐसे ही किया था। जैसे मैंने कहा ना पीपीडीटी प्रैक्टिस करता था मैं, तो 2 3 टीएटी भी डेली कर ही लेता था टाइमर के साथ। उससे मेरी राइटिंग स्पीड ठीक हो गई थी। और राइटिंग मेरी बहुत गंदी थी, तो वो भी थोड़ी ठीक हो गई थी, इससे हेल्प हुई। एंड बाकी मैंने मेरा क्या होता था, मैं शुरुआत में बहुत फीडबैक लेता था, यार तेरी स्टोरी कैसी, इसमें क्या इंप्रूव करूँ क्या करूँ। तो एंड में आते आते मैं थोड़ी जेनरिक स्टोरीज बनने लग गई थी। मैं थोड़ा बुरा लगता था यार, जेनरिक कैसे बन रही है हर बार, तो उसका सोचता आइडियाज ही नहीं आते। फिर लाइक 1 2 हफ्ते पहले मैंने क्या शुरू किया, यार जो आ रही है वो लिख दूंगा, जो दिमाग मारे, कितना ही सिंपल थीम हो। जैसे गाड़ी वाला है, कोई नहीं गाड़ी खराब हुई ठीक करा के निकल गया, इतना सिंपल, लिख। ऐसे मैंने एसएसबी में किया था। हमारे साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, साइकोलॉजिस्ट सर ने, कि देयर मस्ट बी फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज।
तो मैंने उसकी पूरी बात सुनी थी, ध्यान से सुनी उसकी जो ब्रीफिंग देता है, जैसे उसने कहा डिक तो वैसे किया, मैंने अपना दिमाग ही नहीं लगाया। दिमाग इन द सेंस मतलब प्री कंसीप्ट आइडियाज नहीं लगाया। जो स्टोरी आ रही, जो दिमाग में आया उस पर स्टोरी बना, ऐसे बनाई। हाँ बट लिखा भरपूर था, 12 पेज में जगह नहीं थी, बड़ी सी 12 12 लाइनों की लिख दी थी मैंने। मे बी बिकॉज यू इंस्टिल्ड दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तैयारी के भी दौरान, सो यू वर एबल टू थिंक दैट वे कि अगर ये प्रॉब्लम आती है सो हाउ विल यू रिएक्ट, मे बी, आई डोंट नो, है ना? नो, इट वाज एक्चुअली क्वाइट हेल्पफुल व्हाइल टीएटी एंड ऑल थ्रू ऑफिस। ओके। नरेशन का बता, तू बता रहा था कि बड़ी खतरनाक नरेशन है तेरी, तो उसका कैसे किया तूने? खतरनाक नहीं है बट बढ़िया है। मतलब टाइम में थोड़ी दिक्कत आई थी, मतलब पहले 100, आई मीन 1 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड होता था, आखिर 50 40 सेकंड पे आ गया था मैं। बाकी मैं बोलता कॉन्फिडेंटली था एकदम, मतलब गाना सीरियस के साथ प्रिपरेशन करता था, तो उनसे भी थोड़ी बढ़िया कर देता था कभी कभी, ऐसा होता था। ग्रेट। डिस्टेंस में बढ़िया थी। डब्ल्यू ए टी कितनी की तूने? 60। गुड जोश। और एस आर टी? 60। शाबाश। चल गुड। तू प्रैक्टिस करके गया था स्पीड राइटिंग वगैरह? बिकॉज 60 तो तभी होता है अगर प्रैक्टिस किया हो। भैया सच बताता हूँ, मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, उस दिन दिमाग चल गया मेरा, तो 60 कर दिया मैंने, वरना 40 45 ही होती थी मेरे में। ओके। और जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन है वो प्रिपेयर करके गया था, दिखा के गया था किसी को? हाँ वो ढंग से किया था, साइकोलॉजिस्ट मैम थी का ना, वो साइक थी हमारी कोचिंग में, वो बहुत हेल्पफुल थी, उन्होंने मेरा 2 3 बार चेक कर दिया था, तो बहुत ग्रेट। बढ़िया था मेरा। मतलब ग्रेट। एस डी बताओ, मैंने एस डी की आखिरी में लिखा था, आई थिंक वी लिव ओनली वंस, सो दिस लाइफ मस्ट बी ऑफ ग्रेट ग्लोरी एंड प्राइड, ऐसी ऐसी बातें लिख के आया था मैं, व्हाट आई वांट टू बी विद। ठीक है, आई थिंक तेरे एज ग्रुप के लिए वो ठीक है लिखना, मे बी, है ना? बिकॉज मैं एनडीए वाले तो सोचता ऐसे ही देखो था। उनको पता है कि मैच्योरिटी लेवल कितना है, सीडीएस वाले का मैच्योरिटी लेवल कितना है। सो ठीक है, मे बी पैशन भी दिखता होगा, है ना? जैसे ये चीजें ना जो तू बोल रहे, ऐसे अगर मैं एनडीए कैंडिडेट जब मैं था तो मैं ऐसे लिखता, ठीक है, ग्लोरी वगैरह। लेकिन अब क्योंकि आई एम इन अ डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ तो मैं ये शायद से ना लिखूं, इफ आई हैव टू राइट, बट दैट्स जस्ट मी। एनीवेज, थोड़ा बट सा। भैया मैंने चूक नहीं लिखा था इसमें, मैं ऐसे ही सोचता था, मतलब माइंडसेट कैसा ही था मेरा, मैंने इसलिए लिखा। मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि एट डिफरेंट एज यू थिंक ओके ओके। डिफरेंटली, तो मैं वही बोल रहा हूँ बस। अ, इस ये बता, जीडीओ का बता, कितने ऑब्स्टेकल्स किए, और लेक्चरेट के क्या टॉपिक्स थे, एंड जीडी के क्या टॉपिक्स थे? भैया ऑब्स्टेकल तो मैंने 11 कर दिए थे, मेरे से सैनिक स्कूल के बंदे थे तो 8 9 ही कर रहे थे, एक ने 14 किए थे बस, मेरे से ऊपर एक ही था। गुड, और वेरी गुड। 11 में भी मैंने जो रॉक क्लाइंबिंग नहीं होता वर्टिकल, वो 2 बार कर दिया था, शाबाश। ऐसे हुआ था। तो तू अपना गांव सोनीपत में वगैरह करके गया था, कोई प्रैक्टिस की थी रोप क्लाइंबिंग? नहीं मेरे को आता था बचपन से, बाकी अखाड़े में जाना शुरू कर दिया था मैंने 1 महीना पहले। ओके। ओके, फिर? और लेक्चर टॉपिक्स आए थे बहुत आसान, भगवान की फुल कृपा थी, एआई, फेसबुक, हेल्थी लाइफस्टाइल। साला दिन भर सोशल मीडिया में हो, ये तो कर ही सकते हैं भाई। मैंने फिर भी हेल्थी लाइफस्टाइल बोला, अच्छा। चल क्योंकि मेरे गुड। उसमें कोटेशन आती थी, ओके। उसके लिए। गुड। ये एक चीज है जो लोग कर सकते हैं। एक फैक्ट बुक बनाओ अपनी पतली सी, और उसके अंदर राइट गुड कोट्स जनरल जो टॉपिक्स के ऊपर, एजुकेशन, women एम्पावरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एआई, सोशल मीडिया, हेल्दी लाइफस्टाइल, सो दैट दैट कैन हेल्प यू, यू कैन कोट इट समवेयर। तो ये मुझे ऐसा लगता है। और कुछ फैक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि कितनी लिटरेसी लेवल है, कितने सोशल डायनेमिक्स क्या हैं, तो दैट मे हेल्प यू। और फिर जीडी का क्या टॉपिक था? जीडी के से भैया एक तो ये था कि फॉर स्टूडेंट सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, हेल्थ एंड पावर, इन्फ्लुएंस एंड फेम, या लव एंड फ्रेंडशिप। तो ऑब्वियसली 8 में से 6 बंदों ने लव एंड फ्रेंडशिप पे बोलना शुरू कर दिया, एंड आई वाज वन ऑफ देम।
चल तो उन्होंने गुड। कुछ कुछ बोला फिर। गुड। और सेकंड टॉपिक था कि एक कंट्री के लिए जो ग्रो कर रही है, जिसको सुपर पावर बनना है, क्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज है? जियोग्राफिकल लोकेशन, डिप्लोमेटिक अलायंसेस, या गुड गवर्नेंस? ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिक अलायंस बोला सबने। ओके, चलो। सबने वही प्रशांत धवन सर के वीडियोस का पूरा हाँ, ज्ञान लगा दिया होगा अपने इसके वो तो ऊपर। बहुत दिक्कत आ गया। ग्रेट। और इंटरव्यू में सर ने क्या पूछा और कैसे चला इंटरव्यू? पीआईक्यू बेस्ड था या इट वाज ऑफ ट्रैक थोड़ा सा? मेरा पीआईक्यू, मतलब मेरा इंटरव्यू पूरा साइक के बाद ही था। तो ओके। मैं बोला, सर कपड़े बदल के आता हूँ। कहता नहीं नहीं, टाइम है, 5 मिनट जल्दी आता हूँ, जल्दी यहाँ पे वेट करे। मैं बोला, सर महंगे कपड़े लाऊं, बदलने दो। तो उसको ऐसे बहला फुसला के मैं कपड़े चेंज किया, हाथ ही बुला लिया। इंटरिंग ऑफिसर सर मुझे देखते ही कहते हैं, ये आशीष कम कम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मेरी हंसी नहीं करी उसने। मेरे लिए इतना वेट कर रहे हैं। मैं खुश हो गया। पूछा, कौन सी ट्रेन से आए हो? मैं ब्लैंक हो गया। मैं कुछ सोच नहीं रहा था उस टाइम पे। सोचा सोचा, हाँ याद आ गया, कर्नाटक एक्सप्रेस, ऐसे कंटिन्यू हुआ। उसने फिर हमारे इंटरिंग अफसर सर ने पूरा पे ही घुमाया हमें। बट मैं जीके भी कुछ सवाल पूछे जो मैं आंसर दे रहा था उसकी बेस पे। बट मैं काफी बता नहीं पाया था। बट एक फर्क मेरे को दिखा कि मैं बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा, सर आई डोंट नो, गेस मार रहा हूँ, तो कहा, सर आई एम टेकिंग गेस। आ रहा है तो जो है, जो सही पता था बस वही बोला। ऐसे किया था मैंने। काफी हंसाया भी इंटरिंग सर को, बीच में बहुत हंसाया मैंने। जैसे? जैसे ही आस्क्ड व्हिच गेम्स डू यू प्ले, मैंने कहा, सर यूजुअली आई ओनली प्ले इवनिंग गेम्स विद माय फ्रेंड्स, लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी एंड पकड़म पकड़ाई। कहते हैं, आखिरी प्ले पकड़म पकड़ाई, मैं यस सर। कहते गुड गुड। फिर एक भी सवाल नहीं पूछा गेम से वैसे। समझ गई सर, क्या पता होगा। फॉर्म में क्या लिखा था तूने? मैंने क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी, पकड़म पकड़ाई बोल दिया। गुड। और और भैया हमारे जो सर थे ना, शायद एनसीओ थे वो, उन्होंने मना किया था मेरे को कि ये मत लिखना इवनिंग गेम्स। मैंने पूछा था, बट मैंने फिर भी लिख दिया, खाली थोड़ी छोड़ूंगा इसको। चल गुड। और क्या पूछा, और इंटरव्यू ऑफिसर से क्या बात हुई? और भैया वही पूछा, हाँ एक और चीज थी। जैसे मेरे दो एड्रेस हैं, दिल्ली के और सोनीपत के। तो पूछा, यार व्हाट इज बेटर थिंग इन सोनीपत देन दिल्ली? मैंने कहा, सर क्लीन है। सोनीपत की हवा साफ है। कहता, ओके, बट थिंग इज बेटर इन दिल्ली देन सोनीपत? मैंने कह दिया, सर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बोला क्लिनिक ये सब। कहते हैं, दोनों में क्या बुरी चीज है? मैंने कहा, सर गार्बेज। मतलब पूरा जो सवाल पूछे थे उसी को दो तीन मोल्ड फोल्ड करके वही पूछे थे बार बार ऐसा। पूछा, सोनीपत शिफ्ट क्यों हो गया? मैंने कहा था, मैं 10 दिन पहले यहाँ पे आया हूँ, ऐसे अखाड़े जाने के लिए। कहता हूँ कि यू हैव मेड सम मसल्स। मतलब ऐसे मसल्स आल्सो एंड टू रिड्यूस वेट आल्सो। आई वाज 10 kgs ओवरवेट। पूछा कि गिव मी 3 रीजंस व्हाई यू वर ओवरवेट। मैंने कहा, सर फैट कंजम्पशन एंड जंक फूड, नो अदर रीजन, ओनली दीस टू। कहता हो कि यू ईट गूंद के लड्डू। मैं बोला, यस सर, डेफिनेटली शूरमा आल्सो। ऐसे काफी हंसे थे हम लोग इंटरेंस बीच बीच में। ग्रेट यार। भाई एनडीए में मेरा एक कोर्समेट था, रोहतक। तो वो उसके मदर गूंद के वो मिक्सचर पूरा भेजती थी ऐसे बड़े से स्टील के यूटेंसिल में। और हम लोगों ने क्या किया, उसका टर्म ब्रेक से आया था थर्ड टर्म में, हमें पता था कि इसकी मम्मा भेजती हैं, तो उसका दरवाजा तोड़ के, उसका लगेज का ताला तोड़ के वो पूरा मिक्सचर का डब्बा उड़ा लिया हम लोगों ने। और वो हॉस्पिटल से आया, उससे देखा कि भाई वो तो गायब हो रखा है। तो अब पूछ रहे हैं हमसे, मतलब भाई वो तो हम खा गए। लेकिन ही यूज टू डू द सेम थिंग, तो हंस के उसने बात टाल दी। लेकिन भाई जो तो खतरनाक चूरमा और गूंद का तो मिक्सचर भाई कभी नहीं छोड़ते थे हम लोग। बढ़िया था दिमाग। भैया। ये थोड़ा बताओ आप ऑडियंस को, कॉन्फ्रेंस में क्या पूछा उन्होंने? भैया कॉन्फ्रेंस मेरी, एक्चुअली मेरे इंटरव्यू में काफी जीके पूछे थे। बता नहीं पाया था। मैंने कहा, सर आई टेल यू इन कॉन्फ्रेंस। एक बार तो मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आई थिंक कैंसर को उल्टा कह दिया था। तो वो हंसा भी नहीं, मतलब इंटर सर क्या हंसे भी नहीं। क्या 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 कह रही है?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी आई थिंक, जो इंडिया से पास होती है, मैंने ट्रॉपिक ऑफ ओके कैप्रिकॉर्न बोल दिया था, शायद उल्टा ओके बोला था। ओके ओके तो इंटरनेट से हंसे भी नहीं, बोला ओके विच टेक्स आर देयर इन दिस लाइन। तो वो बता दिया। ऐसे ही फिर किसी की नेबल स्टेट पूछ छत्तीसगढ़ी, तो मैं बता नहीं पाया था। मैंने यार सर टेलीम कॉन्फ्रेंस, मैं पूरा प्रिपेयर करके गया, वहां पे कंप्यूटर लैब थी 21 SSP भोपाल में। प्रिपेयर किया, कॉन्फ्रेंस के लिए बैठा। मेरे दोस्त को चल रहा है डिस्कशन 1 मिनट 2 मिनट, मेरा 20 मिनट चला था डिस्कशन। मैं डर गया भाई, ये क्या हो रहा है, मैं तो अच्छा करके आऊँ। ऊपर से मेरा कमांड टास्क बहुत टफ मिला था, तो मैं श्योर था मेरा हो जाएगा। बट डिस्कशन चला तो थोड़ा डर था ही। मैं गया, यू नेवर नो, कहता है चाय ब्रेक चल रही हो। पता नहीं, हाँ एक साइकोलॉजिस्ट फिर बीच में उठ के बाहर भी गए थे, वॉशरूम गए थे, तो ओके मेरी इसलिए रोक दिया वहाँ। ओके फिर। अंदर गया, थोड़े बेसिक सवाल ही पूछे, मतलब कि दोस्त कितने बनाए हैं, क्योंकि मेरे कमांड टास्क मैंने एक ही बंदे को 2 बार बुला लिया था ना। उसने मेरे को बुलाया, मैंने उसको बुलाया, तो पूछा दोस्त कितने हैं। चेस्ट नंबर 6 था वो। मैंने बता दिया ये है बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, चेस्ट नंबर 6 किसने अच्छा परफॉर्म किया, सर चेस्ट नंबर 6। उसने किया भी था, जीडीजीपी में लिया पॉइंट से। जीडीजीपी में हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बातें करते थे, ये सुनेंगे नहीं। मैं इसको बताया ये मेरे पॉइंट आगे कन्वे कर रहे हैं। सैनिक स्कूल आरएमएस he से था ना। he has got recommended। हाँ हाँ बिल्कुल। ओ गुड यार, चलो साथ में जाएंगे एकेडमी ऑफ मोस्ट प्रोबेबली। ग्रेट। बिल्कुल भैया। फिर पता नहीं उन्हें कहाँ लगा, उन्हें मेरे मतलब मुझसे लेके कुछ मनी इमेच्योरिटी लगी, तो काफी सवाल पूछे पैसे से लेके, मतलब पूछा ओके हफ्ते में कितने खर्च, महीने में कितने खर्च करते हो, किससे पैसे मांगते हो। कहा पूरे दिसंबर 2024 का खर्चा गिनाओ मेरे को। मैं गिनवा, मैं मैं, मैं थोड़ा हंसा। मैंने फिर गिनवाना शुरू किया कि सर इस दिन चॉकलेट ली थी, इस दिन एसएसबी कपड़े लेने गया था, इस दिन ट्रेन बुक करवाई थी, ये मखाने लाया था ट्रेन में खाने के लिए, ये सब वो सब। तो आखिर में काउंटिंग में खुद ही, एड भी मैं खुद खुद कर रहा हूँ, वो सिर्फ देख रहे हैं। आखिर में बता दिया फिर इतना समूह है टोटल। कहता ओके लेट्स से यू हैव 20 लाख रुपीज एंड 2 days, हाउ वुड यू स्पेंड इट एंड यू कैन नॉट सरेंडर इट। तो मैंने सोचा, मेरे कुछ दिमाग में आया नहीं, तो मैंने ऐसे ही कहा सर एफडी, एफडी वगैरह हो जाए, क्योंकि मैं ये नहीं सकता किसी को, तो एफडी करा लें। कहता ओके एफडी भी नहीं करा सकता, अब बता। मैंने बहुत वही खुद खुद से आंसर दिया कि सर बाइक ले लूंगा, 4 साल के लिए बाइक ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, 4 साल के लिए गाड़ी ले लूंगा। मतलब पूरी कॉन्फ्रेंस हंस रही थी मेरे पे। ए, चाचा की तो बहुत प्यार करता हूँ यार तू। फिर यस कहीं पे कुछ आ ही नहीं रहा था दिमाग में, मतलब बोलूं क्या, किसी को दे नहीं सकता, कहीं इन्वेस्ट कर नहीं सकता, कुछ वो नहीं होता परमानेंट चीजें जो लॉन्ग टर्म में काम से जमीन ये भी बाय नहीं कर सकता, क्या करूं। तब मैंने ये आंसर दिया था उसको। मैं तो कहा था सर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट क्रिप्टो ये सब, तो माना नहीं, फिर इस पे आया था। आखिरी में कहता है ठीक है, और बीच में प्रेशर भी डालता था कि ओके 2 hours लेफ्ट, 1 hour लेफ्ट, 30 minutes लेफ्ट, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता, ऐसे करते थे। आखिरी में कहता है देयर इज सीएचएम स्टैंडिंग आउटसाइड, ही इज सेइंग गिव मी 1 लाख रुपीज, मैं तेरे को 2 घंटे एक्स्ट्रा दिलवा दूंगा। मैंने कहा सर आई विल नॉट गिव, if I'm able to fulfill my needs and still I'm with some amount of money in 48 hours, but will I do in next 1 hour? मतलब 1 घंटे में क्या ही कर लूंगा, 48 घंटे में नहीं करवाया था। कहता ओके आशीष गुड टॉकिंग टू यू, यू में ली। फिर मैं उठ के बाहर आ गया था। बहुत डर लग रहा था तो यार, अब क्या होगा, 2 घंटे पता है मेरे को कैसे निकले। जब रिजल्ट आया तो तेरा नाम पहले पहले था या लास्ट में, और क्या रिएक्शन था तेरा? या उन्होंने कहा कि गो वेरी गुड रिजल्ट, वी आर एबल टू क्रॉस डबल डिजिट। हम सोचे थे 25 बंदे रिकमेंड आपस में, क्योंकि हमसे पहले 18 रिकमेंड हुए थे नेवी बोर्ड। माय गॉड, 18 आउट ऑफ? 38। ओ भाई। और रिपोर्टिंग, इनिशियल रिपोर्टिंग? 98। माय गॉड, अमेजिंग यार। फिर क्या लड़कों का तो बैच था इससे लड़कियों का था? लड़कों का हो गया। ओके। फिर? तो ऐसे हुआ, पहले ही नंबर मेरा हो गया, मेरा था चेस्ट नंबर 7। कहता है ओके मैं तुम्हारे मजे लूंगा, बीच पीछे बोलता हूँ। उसने कहा धोनी जर्सी नंबर 7, और खड़ा हो गया। मतलब मैं ऐसे देख रहा हूँ भाई, मेरा नाम है ना पक्का, कंफर्म कर रहा हूँ आसपास वालों से। खड़ा हुआ मैं, मतलब ब्लैंक हो गया एकदम कि यार अब क्या बोलूं। उसने हमारे साइकोलॉजिस्ट कितने कहा था यार अपना नेम स्पेलिंग है ना, एंड डेट ऑफ बर्थ ये सब बताना। मैं नेम बोल के अटक गया। बोले ओके ओके कम, नो वरीज कम।
मैं आगे चला गया, खुश हूँ। टेस्ट नंबर 6 पागल ने विद तालियां पीट रहा मेरे लिए ऐसे। तो फिर आखिरी में ऐसे कर करके 10 बंदे रिकमेंड हुए। ग्रेट। और पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? मैंने पहले कहा पापा कंप्यूटर आउट हो गया। फिर कहते ओके ओके बेटा हम साथ हैं, कोई नहीं, हम साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार बोला अच्छा रिकमेंड। मतलब मैंने कहा पापा नहीं मजाक कर रहे थे, रिकमेंड हो गया। कहते अच्छा मजाक कर रहा है। तो फिर बहुत खुश थे डेफिनेटली। फिर मम्मी को बताया, मम्मी बहुत खुश थी। फिर बहुत फोन आने लगे एकदम से। मतलब उन्होंने 15 मिनट में फोन छीन दिया, तो मैं बात ही नहीं कर पाया ज्यादा लोगों से। फिर 3 दिन फोन ही आते रहे सिर्फ। जब भी आउट पास मिलता फोन, आउट पास मिलता फोन। हम आउट पास ले जाते थे फोन चलाने के लिए। और एक मैंने सिर्फ आधा घंटे मतलब 15 मिनट में स्टोरी लगा हुआ था इंस्टाग्राम में। क्या रिकमेंड हो गया, कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ बातचीत। अ, जब मेडिकल करा के, अब तो मेडिकली तो फिट है, तो घर गया तो क्या रिएक्शन था पूरे आसपास मोहल्ले में? यार तो बिलीव नहीं होता, ट्वेल्थ में ही है ना। बाकी घर वाले तो बहुत बहुत ज्यादा खुश थे। ग्रेट पेरेंट्स, है। पापा बहुत खुश थे एक्चुअली, सच बताऊं। और वही मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगी, माय फादर इज वेरी हैप्पी, मदर इज वेरी हैप्पी। बट कुछ नेबर थे, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा भाई, ट्वेल्थ में यार 10वीं कोर्स करना पड़ता है, 10वीं में कौन सेलेक्ट करते हैं। ऐसा बिलीव ही नहीं हो रहा उन्हें। मैं मेरे से पूछ रहे हैं कहाँ सेलेक्ट हो, लेफ्टिनेंट हो गया। अला, हाँ। सीधा मेजर। हाँ भाई, वो भी गाड़ी एमबीए टेन से। डी है। बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी मेरे को। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा, सही बताऊं मैं, कि ट्वेल्थ अपेयरिंग अपेयरिंग कैसे कर सकता है। समझाना अवेयरनेस पड़ा नहीं है कहीं ना को। इतनी कि ट्वेल्थ अपेयरिंग भी दे सकता है। हाँ चलो, ये। nonetheless, थैंक यू सो मच आशीष भाई, इट वाज एन ऑनर टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। We wish you all the best for your training at NDA and then IMA and then future in the services. जाने से पहले what is the last message you would like to give to the audience जो prepare कर रहे हैं? You are someone I think who has not experienced failure, लेकिन if you want to Oh suggest yeah, it to where? I have many times in mock test of IIT. बस कर है, ठीक है, गुड यार। अब बताओ ऑडियंस को। या नथिंग, बस ऐसा ही था। देखो मैं बिल्कुल सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। तो कहीं ना कहीं डर रहता है यार कि होंगे नहीं होंगे। जैसे 10 बंदे रिकमेंड हुए ना, 10 में से 9 आरएमएस और सैनिक स्कूल के थे, मैं अकेला माय सिविलियन गॉड। सेलेक्ट हुआ हूँ। तो मेरे से पहले भी ऐसे ही हो रहा था, डर था यार होंगे नहीं होंगे। एक पहली एसएसबी है, कहीं स्क्रीन आउट ना हो जाऊं, क्या क्या सोचा है, मस्ती करूंगा, सब फिरे के रह जाएंगे। तो उस टाइम पे बस यही काम आता है यार, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योरसेल्फ। क्योंकि मेहनत करते रहो, एक टाइम पे रास्ता जरूर निकलता है आखिर में। मैं 9 से लगा रहा था एसएसबी में, खासकर मैंने रिटर्न की बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। तो वो माइंडसेट मेरे को काफी हेल्प किया, इसलिए मैं रिकमेंड कर पाया। दैट्स द थिंग, सिंपल, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। Great. Thank you so much, Ashish, and wish you all the best. If you like this video, please like, share, subscribe. Spotify पर भी follow कर सकते हो, and also do check out English Communication Cohort by Uninterrupted. You can use our coupon code FS500 to avail discount. There are multiple batches every month. The link is in description. सबसे ऊपर मिल जाएगा. On that note, thank you so much. Take care and Jai Hind.